हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मतलब त्रुटियों में संयोजन। अब त्रुटियों में संयोजन किस प्रकार से, माना कोई भौतिक राशि एक या एक से अधिक भौतिक राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो भौतिक राशि काल में जो त्रुटि होगी वो कुल जो भौतिक राशि पर निर्भर कर रही हैं उन राशियों के में जो अलग अलग त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के संयोजन से ही हम जो भौतिक राशि, जो परिणामी भौतिक राशि है, उसमें जो है त्रुटि को निकालेंगे। तो अर्थात बोलने का मतलब है कि जब कोई भौतिक राशि एक या एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो जो परिणामी जो त्रुटि होती है वो उन भौतिक राशियों के अलग अलग त्रुटियों के संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटियों का संयोजन। तो जो त्रुटियों का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मानो कोई सरल लोलक है, ठीक है, कोई सरल लोलक है। अब ये सरल लोलक का जो लंबाई है, ये सरल लोलक की जो लंबाई है, ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, यदि ये जो है क्या कर रहा है, इस तरीके से जो है, ठीक है, आवर्त कर रहा है, तो सरल लोलक का जो लंबाई है तथा जो इसका टाइम पीरियड है, आवर्त काल है, उन दोनों के त्रुटियों के संयोजन से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के मानों से हम क्या निकालते हैं, जी का मान। जी का मान यहाँ पे, जी की वैल्यू क्या है, उठते त्वरण की वैल्यू क्या है, ठीक है। बोलने का मतलब कि किसी भी सरल लोलक का जो जी ज्ञात करना है, जी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, लंबाई और टाइम, ठीक है, वो यूज करना। तो इसी प्रकार से हम जो जी में जो त्रुटि निकालेंगे, जी की जो कुल त्रुटि होगी, जी की कुल त्रुटि हो जाएगी, वो हो जाएगी जी की कुल त्रुटि बराबर एल की त्रुटि, लंबाई में त्रुटि, प्लस जो है लंबाई में त्रुटि प्लस समय में त्रुटि। मतलब मैंने कहा कि कोई भी भौतिक राशि है वो या एक से अधिक, एक या अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो यदि हमने जी को कैलकुलेट करना है, सरल लोलक में यदि हमने जी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और समय को ज्ञात करना होगा। तो उससे हम जो है क्या निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी जो त्रुटियां निकालेंगे हम, यदि हम त्रुटि की बात करेंगे, तो जी की जो कुल त्रुटि हो जाएगी वो लंबाई में त्रुटि, लंबाई के मापन में त्रुटि और समय के मापन में जो त्रुटियों का जो संयोजन होगा, वही त्रुटि, वही जो परिणामी त्रुटि होगी, वो जी की त्रुटि निकलेगी। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से त्रुटियों का जो संयोजन है वो हम कई प्रकार से करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो त्रुटियों का संयोजन है, पहला है योग में त्रुटियों का संयोजन, योग में त्रुटियों का संयोजन। अब योग मतलब एडिशन में, जब हम माना कोई भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो उनमें जो उनको हम इस सूत्र से दिखाएंगे कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी। कोई जो भौतिक राशि है वो दो अन्य भौतिक राशि ए और बी पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो जो इनका त्रुटियों का जो योग होगा, ए का मतलब भौतिक राशि ए के त्रुटियों तथा भौतिक राशि बी के त्रुटियों का जो संयोजन होगा, वही जो है y की त्रुटियों का क्या मतलब, जो परिणामी जो भौतिक राशि है हमारा, उसके त्रुटियों का क्या होगा, के बराबर होगा, ठीक है, परिणामी जो त्रुटि होगी। तो अर्थात यदि हम इसमें जो है, इनमें जो है ए में जो है निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए में जो त्रुटि हो जाएगी वो हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और ए में निरपेक्ष त्रुटि, तो ए में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, ये हो जाएगी, और बी में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी बराबर हो, बी में जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से y में
जो परिणामी जो भौतिक राशि है उसमें हो जाएगा y बराबर y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये इनकी क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियां होगी। भौतिक राशि a की निरपेक्ष त्रुटि, भौतिक राशि b की निरपेक्ष त्रुटि और y की निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो हम इसको जो अब फाइनली लिखेंगे, फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा y की जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, हमने ये लिखा, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y बराबर प्लस माइनस सॉरी y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a प्लस b। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। हमने इसको इस तरीके से लिखा, ये a है, ये b है, तो चूंकि आप जानते हैं y बराबर क्या है, a प्लस b है, तो यहाँ पे हम a प्लस b की वैल्यू क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर ये हो जाएगा a प्लस b की जगह पे हमने क्या रख दिया, y रख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो हम देखेंगे यदि हम इस y को इधर ले आते हैं तो ये y क्या हो गया, माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो प्लस माइनस डेल्टा y बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये संयोजन होगा। तो जो अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, अधिकतम जो त्रुटि हो जाएगी, अधिकतम जो त्रुटि हो जाएगी संयोजन में, तो इसको हम लिखेंगे अधिकतम त्रुटि। ये हो जाएगा अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा y। ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब भौतिक राशि के जो भौतिक राशि में का जो परिणामी जो त्रुटि हो जाएगी, जो परिणामी अधिकतम जो त्रुटि हो जाएगी, वो हो जाएगी अलग अलग भौतिक राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों ये है आपका त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, अब हम जो है दूसरी जो संयोजन है वो है घटाने में संयोजन। घटाने में त्रुटियों का संयोजन। अब घटाने में त्रुटियों का संयोजन में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जो है जो संयोजन होगा, तो हम वही बात फिर वही कह रहे हैं कि कोई भौतिक राशि है वो दो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करिए, तो वहां हमारा जो परिणामी सूत्र हो जाएगा उसको हम मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, अब इसको हम मान रहे हैं, तो हम इसमें जो है निरपेक्ष त्रुटि जिस प्रकार से हमने एडिशन में किया ठीक उसी प्रकार से हम करते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a को हम लिखेंगे, a की जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब हम जो है इस तरीके से इसको लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा p। आप समझ रहे होंगे। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि y इज इक्वल टू हमने माना a माइनस b। ठीक है, y बराबर a माइनस b, तो हम जो है यहाँ पे रख देंगे, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पक्षांतर करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो बच्चों हम जो निकालेंगे, जो हम निकालते हैं जो अधिकतम त्रुटि होगी घटाने में, जो अधिकतम त्रुटि होगी उसको हम ले लेते हैं डेल्टा y मैक्सिमम। अधिकतम त्रुटि
जो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी, उसमें भी हम क्या लेंगे, डेल्टा वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये हमारा जो है ये क्या आ गई, अधिकतम त्रुटि आ गई। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम जो निकाल सकते हैं, जो हम यदि अधिकतम त्रुटि लेते हैं तो अधिकतम त्रुटि में हम हमेशा किसको लेते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं। तो हमारी जो घटाने में भी जो अधिकतम त्रुटि होगी वो हो जाएगी, जो परिणामी भौतिक राशि में जो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी वो अलग अलग भौतिक राशियों, अलग अलग जो भौतिक राशियां हैं उनमें त्रुटियों के योग के बराबर होगा। तो ये हमारा जो है सबट्रैक्शन था। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारे पास आई मल्टीप्लिकेशन, गुणा में त्रुटियों का संयोजन। मतलब मल्टीप्लिकेशन में त्रुटियों का संयोजन क्या होगा, कि मैंने कहा कि कोई भी भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करे, तो इसके लिए जो जनरल सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, अब यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम डेल्टा y की जो निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a के लिए निकालेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम निकालेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये b है तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आप ए बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। हमने ये मल्टीपल किया तो आप देखेंगे कि हमने जो है इसको क्या कर लिया, इसको हमने देखा कि जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो अति सूक्ष्म त्रुटियां हैं। ठीक है, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, अति सूक्ष्म त्रुटियां हैं, जिसका मान जो है बहुत कम है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। डेल्टा ए डेल्टा बी का अति सूक्ष्म त्रुटियां हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म त्रुटियां हैं, तो इसका मान जो है नगण्य लेते हैं। हम क्या लेते हैं, इनका मान जो है नगण्य लिया। नगण्य लेने पर हमारा ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर ए बी की वैल्यू, हम फिर उसी कंडीशन में y बराबर ए बी है तो हमने इसको वैल्यू को y रख दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब जो है इस ये हमने क्या कहा कि इनका मान अति सूक्ष्म है, तो इनको हमने नगण्य, इनको कंसीडर हमने किया ही नहीं। तो ये हम पक्षांतर फिर करेंगे, y को हम इधर लेंगे तो y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा y बराबर प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, यदि हम इस समीकरण में किससे भाग देते हैं, ए बी से भाग देते हैं। समीकरण में दोनों ओर ए बी से भाग देने पर, यदि हम इस समीकरण में ए बी से भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या निकलता है, आप देखिएगा। हमारा निकला प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये था बी डेल्टा ए प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। इसमें भाग दीजिएगा तो ए बी, ठीक है, दोनों में भाग देंगे आप, क्या हो जाएगा ए बी, इस तरीके से भाग देंगे। तो अब जो हमारा अलग अलग होगा प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए बी की वैल्यू क्या है वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अलग अलग यदि हम कर लेते हैं तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए बटे ए बी प्लस माइनस
ए डेल्टा बी बटा ए बी। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों आप ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो हमारा जो निकला प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। तो ये जो है, जो हम यदि अधिकतम त्रुटि निकालते हैं बच्चों इसमें, तो जो अधिकतम त्रुटि होगी वो अधिकतम त्रुटि हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं? प्लस को। तो अधिकतम त्रुटि गुणा में अधिकतम त्रुटि हो जाएगी डेल्टा वाई बटे वाई, ठीक है, बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। ठीक है, ये क्या होगी? अधिकतम त्रुटि होगी। इसको हम अधिकतम त्रुटि में ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम में हमेशा क्या ले रहे हैं? प्लस ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यदि कह रहे हैं इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, इसमें जो भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए हमने जो पढ़ा हुआ है, भिन्नात्मक त्रुटि को हम इससे क्या कर देते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। डेल्टा वाई इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा वाई, ये मैक्सिमम है, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भिन्नात्मक, मतलब आपेक्षित त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को, ये भिन्नात्मक त्रुटि है, मतलब निरपेक्ष त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहेंगे? भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि, किसी भी भौतिक राशि की जो निरपेक्ष त्रुटि है और उसका जो वास्तविक मान है उसके अनुपात को हम आपेक्षित मान कहते हैं, आपेक्षित त्रुटि कहते हैं। तो डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये हमारा जो है वैल्यू आ गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बच्चों डेल्टा वाई बटे वाई मैक्सिमम इंटू 100 बराबर डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से बोलने का मतलब है कि जो गुणा में जो त्रुटियों का जो संयोजन है, उसमें जो परिणामी भौतिक राशि का में जो भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि उसका जो गुणा में जो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है, वो प्रतिशत त्रुटि है अलग अलग भौतिक राशि के प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर जो है उसकी जो है प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो बच्चों तीसरी चीज हमारे पास आती है, जो चौथी चीज आती है भाग में। भाग में त्रुटियों का संयोजन। चौथी चीज आई भाग में त्रुटियों का संयोजन। अब भाग में जो त्रुटियों का संयोजन है उसको भी हम जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? हमारे पास जो भौतिक राशि है वो है y, वो किस पे डिपेंड कर रही है? तो भौतिक राशियों पर। भाग में मतलब a अपॉन बी, इस तरीके से हमारे पास सूत्र है। तो हम इसका जो है निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। निरपेक्ष त्रुटि इसकी हो जाएगी, परिणामी भौतिक राशि की इसकी हो जाएगी a प्लस डेल्टा ए, प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है, और b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने जो लिया, जो हम ले रहे हैं y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर, हमने a कॉमन लिया, तो 1 प्लस डेल्टा ए बटा ए, ठीक है, अपॉन b 1 प्लस डेल्टा b बटे b। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों, यदि हम देखते हैं इसको y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a अपॉन b, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बटा a। इसकी घात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस हम ले रहे हैं, तो डेल्टा b बटे b, इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस। ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? ये इसकी घात हो जाएगी माइनस। अब a, चूंकि आप जानते हैं a अपॉन b बराबर क्या है? y, तो y प्लस माइनस
डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा वाई, ठीक है। और इसकी यदि वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए, और ये वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस प्लस सूत्र होता है, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी। इसका जो माइनस है माइनस पहले हम कंसिडर कर लेंगे। अब हमने वही गुणन वाली विधि करनी है। इसमें किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर y। अब यदि हम इसको गुणा करते हैं तो 1 का 1 प्लस 1 का ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी, ठीक है, ठीक, प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सिंपल सी चीजें ये आपको आती हैं, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटा बी, ठीक है। इस तरीके से हमने इन दोनों को क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो आप देखेंगे कि डेल्टा ए बटा ए डेल्टा बी बटे बी, ये जो है बहुत सूक्ष्म जो है क्या है, ये बहुत सूक्ष्म जो है हमारी जो है, इसको कहेंगे अपेक्षित त्रुटि है दोनों, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, ये सूक्ष्म त्रुटियां हैं, तो इनको हम नगण्य लेते हैं, नगण्य। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बटे b प्लस माइनस डेल्टा ए बटा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और इसको हमने नगण्य ले लिया, तो इस तरीके से होगा। अब हम कैलकुलेट, इसको y का गुणा यहाँ कर दीजिएगा, तो y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर y, ये हो जाएगा आपका y माइनस प्लस y डेल्टा b बटे b प्लस माइनस, ठीक है, y डेल्टा ए अपॉन ए, ओके। अब ये y इधर कर लेंगे हम पक्षांतर, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर y बाहर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा b बटे b प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ओके। तो बच्चों यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, यदि हमने इसको इस तरीके से लिखा, हमने ये भाग में लिखा, ठीक है,